सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी के ऑनलाइन क्लासेज। साथियों, बात करूंगा मैं आज वार्षिक वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट, जो सैलरी इंक्रीमेंट होता है उसके बारे में। कौन सी पोस्ट के लिए कैसा पे लेवल, ग्रेड पे क्या होता है, कैसे इंक्रीमेंट होता है, कितना बढ़ता है अपनी सैलरी, वार्षिक होती है जो हर साल बढ़ती है, किस प्रकार बढ़ती है। मैंने 2 दिवस लगाए हैं, 1 जुलाई और 1 जनवरी। इसलिए लगाया है, इसको ध्यान से समझना। जो पुराने कार्मिक है 2023 से पहले वाले, 2024 से पहले वाले कार्मिक है, उनका इंक्रीमेंट तो हमेशा 1 जुलाई को ही लग रहा है। 1 जुलाई को उनकी सैलरी बढ़ती है, ठीक है। और जो नए कार्मिक है, जो अभी जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है, उनका इंक्रीमेंट दिवस डिपेंड करता है उनकी ज्वाइनिंग कब हुई है। अगर उनकी ज्वाइनिंग 2 जुलाई या 1 जुलाई बाद समझ लीजिए, 2 जुलाई से लेकर दिसंबर तक, कौन सी दिसंबर तक, 29 दिसंबर तक, सॉरी 30 दिसंबर तक, 30 दिसंबर के बीच है ना, हुई है, तो उनका इंक्रीमेंट लगता है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को उनकी जो सालाना वार्षिक वेतन वृद्धि होती है वो 1 जनवरी को होती है। और इसके अलावा 2 जनवरी से लेकर 28 या 29 जून तक जिनकी ज्वाइनिंग होती है, उनका इंक्रीमेंट लगता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को उनका इंक्रीमेंट लगता है। अब आप कहोगे इंक्रीमेंट क्या होता है सर, हमें नहीं पता। नई ज्वाइनिंग वालों को वाकई में पता नहीं रहता, हम भी लगे थे तब हमें भी नहीं पता था, तो उनके लिए मैं सारा सिस्टम बता रहा हूँ। ये जो 7वां कमीशन था उसकी पे चार्ट है राजस्थान एम्प्लॉइज की। सबसे पहले आता है पे बैंड, है ना, पीबी। तो ये लगता है, इसमें पीबी 2 तो होता है 9300 से लेकर 34,800 तक। ये होता है साथियों थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का। जब वो लगते हैं तो ये पे बैंड होता है, ठीक है साथियों। इसको पे बैंड बोलते हैं 9300 से 34,800। उससे कम एलडीसी पटवारी वगैरह फोर्थ ग्रेड वालों का होता है पे बैंड 5200 से 20,200 के बीच का। और इससे ऊपर वाली पोस्ट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, जो भी है उनका पे बैंड ये ज्यादा होता है, 156 से 3900, जो भी है 15,600 से 3900, ये आगे आगे होता है, ठीक है। अपने तो अपने काम का है, उसी की बात करेंगे। फिर आता है एक, वो चलता है फिर ग्रेड पे, ठीक है। ग्रेड पे, एक ग्रेड पे चलता है, तो ये ग्रेड पे चलता है यहाँ से 1700, 1750, 3900 ऐसे चलता है साथियों। जो एलडीसी होते हैं, आपको मैं बता दूं थोड़ा सा जानकारी के लिए, जो एलडीसी होते हैं, पटवारी होते हैं, ग्राम सेवक, कृषि पर्यवेक्षक, उनका ग्रेड पे होता है साथियों 2400। यहाँ लिखा हुआ है 2400, समझना अच्छे से। फोर्थ ग्रेड का ग्रेड पे होता है 1700, ये ग्रेड पे की बात कर रहा हूँ। थर्ड ग्रेड का होता है 3600 ग्रेड पे अलग चीज है। सेकंड ग्रेड को होता है 4200 ग्रेड पे। फर्स्ट ग्रेड का होता है 4800 ग्रेड पे, आपने सुना होगा। और जो बाद में प्रमोशन वगैरह होता है 5400 ग्रेड पे ऐसे होता है इनका, है ना। जो अलग है सेंटर में ऐसे होता है 5400 ग्रेड पे ऐसे। प्रिंसिपल का होता है 6600 ग्रेड पे। वाइस प्रिंसिपल का होता है 5400 ग्रेड पे। वाइस प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल का होता है 6600 ग्रेड पे। ये तो हो गया ग्रेड पे। अब इसके अलावा एक चलता है पे लेवल। फिर पे लेवल इंपोर्टेंट हो जाता है, पे लेवल भी आपको पता होना चाहिए। फिर पे लेवल चलता है जैसे L1 था, फोर्थ ग्रेड का L1, पटवारी यूडीसी का जैसे मैंने बताया उनका L5, थर्ड ग्रेड का L10, और जो सेकंड ग्रेड होता है उनका L11 होता है, फर्स्ट ग्रेड का L12 होता है ऐसे। वाइस प्रिंसिपल का L14 होता है, और जो प्रिंसिपल होता है उनका L16 होता है। इनके अनुसार इंक्रीमेंट लगता है, इनके अनुसार प्रोबेशन 2 साल होने के बाद इनका जो स्थायीकरण होता है वो इन्हीं पे होता है साथियों। अब पता चल जाएगा, जैसे फोर्थ ग्रेड का 17,700 पे फिक्सेशन हो जाता है, इनका ये बेसिक होता है ना। एलडीस का 20,800, थर्ड ग्रेड की बात करें तो 33,800, सेकंड ग्रेड का फिक्सेशन होता है 37,800, और फर्स्ट ग्रेड का होता है 44,300। इन पे इनका मतलब फिक्सेशन होता है, ठीक है साथियों। अब बात करोगे, ये बेसिक होता है। अब आप कहोगे सर बेसिक पे क्या है, तो साथियों बेसिक पे 2000 मतलब फिक्सेशन 2 साल बाद में होता है। जैसे सेकंड ग्रेड वालों का हो गया 34,800, सॉरी 37,800, 37,800, ठीक है। ये बेसिक पे होता है, बेसिक सैलरी बेसिक पे होता है। अब साथियों इस पे होता क्या है, एक तो लगता है डीए, ठीक है, जो फिलहाल डीए है 60%। तो एक तो 37,800 का 60% निकलेगा, इसका 60% वो एड हो जाएगी। इसके अलावा एक चल रहा है जो एचआरए महंगाई भत्ता, जो 9% फिलहाल 10% है, शहरों में 12-13% है, एक 10% होता है। तो कुल मिला के 37,800 का आप 170% निकाल लीजिए, या जो बेसिक हो जाता है उसको आप 1.70 से गुणा कर लीजिए।
उतनी सैलरी हो जाती है। जैसे सेकंड ग्रेड की बता दिया, ऐसे ही थर्ड ग्रेड की बता रहा हूँ, 33,800 पे होता है, तो 33,800 को जो वर्तमान स्थिति है आप उसको 1.70 से गुणा कर लीजिए, ये आपकी ग्रोस सैलरी हो जाती है। जो भी आएगा वो ग्रोस सैलरी हो जाती है। ठीक है, मैं एक उदाहरण दे देता हूँ आपको, सेकंड ग्रेड का बता देता हूँ आपको। ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं 37,800 को गुणा करता हूँ 1.70 से, 37,800 गुणा 1.70, तो आपकी सैलरी ग्रोस पे हो जाएगी लगभग, फिलहाल जो 8वें वेतन आयोग की बात है, फिलहाल 7वें वेतन में 64,260 रुपए हो जाती है। ठीक है, ये आपकी सैलरी हो जाती है। फिर इसमें थोड़ी सी कटौती होती है, आरजीएचएस की 658 रुपए, एसआई की कटौती जो बाद में बढ़ जाती है 2,200 रुपए से 3,000 5,000, जो भी आप बढ़ाना चाहो वो एसआई कटौती होती है। फिर एक जीपीएफ की कटौती होती है, तो जीपीएफ भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने कटाना चाहते हो, 2100 2850, ये भी ग्रेड पे भी डिपेंड करती है, बाद में बढ़ जाती है 2100 2800 पे। तो एक ये 3 सैलरियां कटौती होती है, 3 प्रकार की ये कटौती होती है। उसके बाद में नेट पेमेंट मिलता है, ये ग्रोस होता है, उसके बाद में नेट पेमेंट होता है। ठीक है साथियों, अब ये डीए वगैरह तो हर साल में 2 साल बाद बढ़ता है, जनवरी में 1 जुलाई में डीए बढ़ता रहता है। आपने देखा होगा महंगाई भत्ता बढ़ गया 3% 2%, तो ये बढ़ता रहता है। जैसे अब जुलाई में बढ़ने वाला है 63% हो जाएगा। ठीक है, फिर दिसंबर में बढ़ जाता है, मतलब जनवरी में बढ़ जाएगा, तो ये डीए भी बढ़ता रहता है, तो साल में 2 बार तो ये से बढ़ता है। और इसके अलावा इंक्रीमेंट बढ़ लगता है ना, जो सैलरी बढ़ती है वो इस पे डिपेंड करती है, जो ग्रेड पे चल रहा है। जो जैसे थर्ड ग्रेड का 33,800 पे किसी का 1 जुलाई को लग गया, तो नेक्स्ट जुलाई को उसका बेसिक चेंज हो जाएगा 34,800, फिर नेक्स्ट जुलाई को 35,800, फिर नेक्स्ट जुलाई को 36,900, फिर हो जाएगा 38,000, फिर 3900, ऐसे चलता रहता है। ऐसे सेकंड ग्रेड का 37,800 पे प्रोबेशन कंप्लीट होगा, फिर इंक्रीमेंट लगेगा 38,900 पे, फिर 40,100 पे, फिर 41,300 पे, फिर 42,500 पे, फिर 43,800। ठीक है, ऐसे इंक्रीमेंट लगता जाता है, हर साल इंक्रीमेंट लगता है, ये बेसिक चेंज हो जाता है, फिर इस पर डीए एचआरए अलग होता है। ठीक है साथियों, तो ऐसे होता है। और जैसे ही आपकी 9 साल हो जाती है, तो 9 साल बाद में फिर एसीपी लगती है, तो एसीपी में क्या है, आपका लेवल चेंज हो जाता है। L10 वाला जैसे सेकंड ग्रेड में प्रमोशन होता है, तो L11 में आ जाता है। और यहाँ जैसे 4400 हो रहा है, जैसे 9 साल बाद में उसकी सैलरी हो जाए मान लो 42,700, तो 2 साल बाद, सॉरी, है ना, फिर 2 इंक्रीमेंट बढ़ते हुए इसमें L11 में चला जाता है। 42,700 के बाद में 2 इंक्रीमेंट, 42,700 के बाद में 43,800 जाता है, और 4500 पे चला जाता है, वो 4500 पे चला जाता है। तो ऐसे एसीपी लगती है बाद में, तो ऐसे सैलरी बढ़ने का काम होता है। फिलहाल इंक्रीमेंट डे मैंने बता दिया, फर्स्ट ग्रेड में 44,300, फिर उसके बाद में 45,600, फिर 47,000, ऐसे 4800, ये बेसिक पे बढ़ता रहता है साथ में। और जैसे ही प्रमोशन वगैरह होता है, तो लेक्चरर का डायरेक्ट वाइस प्रिंसिपल में होने लग जाता है, तो वो L14 में चला जाता है। और फिर वाइस प्रिंसिपल का प्रमोशन होता है, तो L16 में चला जाता है। और L16 की सैलरी आप देख सकते हो कैसे कैसे इंक्रीमेंट बढ़ता है, 7500, 75,000, 38,000, 82,000, तभी तो प्रिंसिपल को लाख से 1.5 लाख, 1.5 लाख सैलरी मिलने लग जाती है। जिम्मेदारियां भी होती है तो सैलरी भी ज्यादा मिलने लग जाती है। इस प्रकार ये रहता है। आपको ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां मिल जाएगी आपको, है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से देख लीजिएगा। ये पीडीएफ है। और 8वें वेतन आयोग बाद में यही ग्रेड पे सबका चेंज हो जाएगा, फिर तो सैलरी भी बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके लिए भी एक जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो ये जानकारी थी, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि नए साथी मेरे से ज्यादा जुड़े हुए हैं, उनको ये चीज पता होना चाहिए, सोचा एक वीडियो बना के ये अवगत करा देता हूँ। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, मैं नए शिक्षक साथियों, पुराने शिक्षक साथियों, जो भी है, सारी अपडेट, सारी जानकारी देता रहता हूँ। तो आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।